अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे किचन और हमारे यूट्यूब चैनल माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम माश की दाल गोश्त बनाने लगे हैं। नॉर्मली मैंने जब भी गोश्त बनाया है बगैर प्रेशर कुकर के बनाया है, और मैंने लैम मीट लिया तो वो हमेशा इजीली गल जाता है। तो बार बार फरमाइश आई है कि यहाँ पे पाकिस्तान का गोश्त नहीं गलता है तो प्रेशर कुकर में बनाना बताएं। तो मैं आपको स्टेप बता दूंगी कि जहाँ पे आपको प्रेशर कुकर टाइट करना है और गोश्त गलाना है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले माश की दाल। ये मैंने ओवरनाइट भिगोई है। ये 1 कप मेजरमेंट की माश की दाल है, और उसके ऊपर आप जो ब्राउन ब्राउन सा देख रहे हैं तकरीबन 1/4 चम्मच अजवाइन का है। तो ये मैंने दाल और अजवाइन को तकरीबन ओवरनाइट भिगो दिया। 4 से 5 घंटे आप अगर दाल को भिगो के बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी और आराम से गल जाएगी। उसके लिए आपको प्रेशर कुकर नहीं टाइट करना पड़ेगा और ना ही उबालनी पड़ेगी। तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास गोश्त है, 775 ग्राम्स। अनियन मैंने 2 मीडियम साइज़ के इस तरह बारीक बारीक काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं, टमाटर हैं, इनको मैंने पील करके छील के और इसके क्यूब्स बना लिए हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी का। ये मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी तो तकरीबन 1/4 कप ऑलिव ऑयल लूँगी बनाते वक्त। तो ये ऑलिव ऑयल। इसके अलावा जब हमारे पास तकरीबन ये बन के तैयार हो जाएगा तो दम पे मैं डालूँगी काली मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। काली मिर्च मैंने थोड़ी सी मोटी कुटी हुई ली है, बहुत बारीक कुटी हुई ना हो। ये देखें। 2 टेबल स्पून देसी घी का है, ये घर का निकला हुआ, और 3 हरी मिर्चों को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, हरा धनिया 1 इंच टुकड़ा लिया मैंने अदरक का, इसलिए कहते हैं कि जो माश की दाल है वो बादी होती है, तो ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं लंबी लंबी अदरक काट के डालूंगी। और 1 टेबल स्पून ड्राई मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, ये वो है। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर को गर्म करके तकरीबन पहले मैं इसमें 1/4 कप ऑलिव ऑयल का डालूंगी। इस तरह। और जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं गोश्त को डाल के अच्छी तरह फ्राई करूंगी। मैं पहली बात ये कि ऑयल कम यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को ऑयल कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल लें। और दूसरी बात ये है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में वो इस्तेमाल करें। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया गोश्त फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक का और 1 टीस्पून जिंजर का डालूँगी, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, सॉरी। ये इस तरह 1-1 क्यूब मैंने गार्लिक और जिंजर का डाल दिया, अदरक लहसुन का, और मैं इसके साथ गोश्त को अच्छी तरह सील कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गोश्त को हमने अदरक लहसुन के साथ इस तरह फ्राई किया। ये देखें, हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया। इस मौके पर इसमें मैंने जो प्याज अनियन काटा हुआ है वो, नमक, सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च डाल दूंगी, और इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। ये इस तरह पक रहा है।
चाहे अगर आपने बीफ का गोश्त लिया हो, चाहे मटन हो, चाहे लैम हो, इस मौके पे आप इसमें 1 कप पानी डालकर या 2 कप, जिस हिसाब से आपका गोश्त सख्त है वो डालकर और इसको प्रेशर टाइट कर दें ताकि ये सब कुछ अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन मैं ये आधा कप पानी डालूँगी, इसलिए कि लैम का गोश्त है और फ्रीज़ भी नहीं हुआ हुआ तो ये जल्दी गल जाएगा। तो तकरीबन इसको मैं 1 या 2 विसल तक इस तरह टाइट कर दूँगी। इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए प्रेशर कुकर में टाइट कर दिया। इस तरह हमने प्रेशर को खोल दिया। देखिए इसमें पानी कम बचा है। गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसलिए कि अभी हमने इसको भूनना भी है तो गोश्त टूट जाएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी रह गया। अभी हमने गोश्त भूना नहीं है, इसको जस्ट फ्राई करके सील किया था। इसमें पानी थोड़ा सा रह गया। अब हम इसमें टमाटर डाल के इनको अच्छी तरह गला लेंगे और भून लेंगे। इस तरह टमाटर डाल के गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे और इसका पानी खुश्क कर देंगे जब तक ऑयल और मसाला सेपरेट ना हो जाए। जब तक हम इसको ढक के पका रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर सारा बता दूं। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के उसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद मैंने 2 मिनट तक गोश्त फ्राई किया है। फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाला है। फिर 5 मिनट तक अच्छी तरह उसको अदरक लहसुन को और गोश्त को ऑयल में सील किया है। उसके बाद जब अच्छी तरह गोश्त फ्राई हो गया, मैंने प्याज, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी डालकर और इसको मिक्स किया। फिर थोड़ा सा पानी डालकर जितना मुझे चाहिए था मैंने गोश्त गला लिया। अब मैं इसका भूनने का स्टार्ट कर रही हूँ। जब थोड़ा सा पानी रह गया मैंने टमाटर डाल दिया और मैं गोश्त को आहिस्ता आहिस्ता ढककर बार बार भूनती जा रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें टमाटर डाले हुए। टमाटर छिले हुए थे इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता गोश्त को भूनना शुरू करते हैं। हम गोश्त को जब तक भूनेंगे जब तक हमारा मसाला और घी अलहदा नहीं हो जाते। ये देखें 15 मिनट तक हमने इसको भूना है। इसका ऑयल उस तरह ऊपर आ गया और मसाला अलहदा हो गया। ये अच्छी तरह भून गई है। अब हम इसमें जो दाल हमने भिगोई हुई थी उसका पानी निकाल कर दाल डाल देंगे। लेकिन जो पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको सेपरेट रख लेंगे, इसलिए कि ओवरनाइट वो दाल भीगी है और उसकी जो सारी जो दाल में होती हैं मिनरल्स वगैरह सारे उसमें हैं। तो अगर हमें पानी यूज़ करना पड़ा तो हम वही यूज़ करेंगे। इस तरह अगर एक खुले बर्तन में पकाएं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। दाल ज़रा खुली खुली रहती है, लेकिन मैंने गोश्त गलाने के लिए प्रेशर यूज़ किया है तो अब मैं इसी में पका रही हूँ। इस तरह सारी दाल हम इसमें डाल देंगे और अब बहुत हल्के हाथ से इस दाल को इस मसाले के अंदर फोल्ड करेंगे ताकि दाल टूटे ना या घुले ना ज़्यादा। इसलिए मैंने आपको कहा था अब थोड़ा सा जो गोश्त था हमारा दाल के साथ गलेगा। इसलिए मैंने जब गोश्त गलाया था तो आपको बताया था कि गोश्त को बिल्कुल नरम नहीं करना ताकि गोश्त टूटे ना। इस तरह अब हम हल्की आंच पे इसको ढक देंगे और आहिस्ता आहिस्ता दाल को इसमें पकाएंगे। ये देखें दाल को अच्छी तरह मैंने मसाले में मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें वो जो मैंने पानी था तकरीबन 1/4 कप, आप 1/4 कप पानी इसमें डालकर इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। याद रहे कि पानी हमने ये वही लिया है जो हमने इसमें जिसमें दाल भिगोई हुई थी। इस तरह मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसमें या तो 1 मिनट के लिए आप इसको प्रेशर में टाइट कर दें या वैसे ही ढक के दाल गला लें। ये मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ढक दी थी। ये देखें दाल जितनी आपने जिस हिसाब से खानी हो उस हिसाब से रख दें। माश की दाल का प्रॉब्लम ये है कि इवन कि साथ के साथ अगर आप गर्म भी करेंगे ना तो ये फिर भी गलती रहती है। एक आप बना के रखते तो मैं क्या करती हूँ कि ये दाल लेस ना छोड़े या कुछ, तो थोड़ी मिकदार में बनाती हूँ ताकि फ़ौरन ही खा लूँ, ज़्यादा देर इसको रखना ना पड़े।
मेरे हिसाब से जैसे मैंने थोड़ा सा रखना था, ये हो गई है। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्च और जो घी लिया था 2 टेबलस्पून वो डाल दिया है। और इसको तकरीबन मैं 1 मिनट के लिए और दम दे दूंगी। हमारा भुना हुआ माश की दाल गोश्त तैयार है। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। ये देखें हमारा मज़ेदार गोश्त तैयार है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा जो हमने अदरक काटा हुआ था वो, धनिया, और सूखी मेथी हम इसमें मसल के डाल देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगली दफ़ा हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।